अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मुत्तसिल सुतूनी तरसीम पार्ट 2 हम पार्ट 1 में देख चुके हैं कि सवालों के जवाब किस तरह से तरसीम देखकर लिखे जाते हैं, दिए जाते हैं। आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम इस पार्ट में देखेंगे पार्ट 2 में कि किस तरह से मुत्तसिल सुतूनी तरसीम बनाई जाती है। मुत्तसिल सुतूनी तरसीम जॉइंट बार ग्राफ। सवाल है, एक स्कूल के लड़के और लड़कियों की तादाद दी हुई है। इस मालूमात की बिना पर मुत्तसिल सुतूनी तरसीम बनाइए। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें जमात, लड़के, लड़कियाँ, जमात है 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। लड़कों की तादाद जमात के लिहाज से दी हुई है और लड़कियों की तादाद जमात के हिसाब से दी हुई है। तो इसके लिहाज से हमें क्या बनानी है? मुत्तसिल सुतूनी तरसीम। तो आइए सबसे पहले हम बनाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ बनाया वाई महवर और वाई महवर को कता करता हुआ नीचे की तरफ हम बनाएंगे एक्स महवर। इस तरह से हमें यहाँ पर 0 मिला। 0 पर ये एक दूसरे को कता कर रहे हैं। अब हम लेंगे पैमाना। तो देखो बच्चों, एक्स जो महवर है इस पर हम लेंगे क्लासेस, यानी कि यहाँ पर 5वीं क्लास, इसी तरह से यहाँ 6ठी क्लास, यहाँ पर 7वीं क्लास, यहाँ 8वीं क्लास, इसी तरह यहाँ 9वीं और आखिरी में 10वीं क्लास। इस तरह एक्स महवर पर हमने लिया क्लासेस। अब वाई महवर पर हम ये जो खड़ा वाई महवर है वहाँ पर लेंगे पैमाना। पैमाना लेने के लिए हम सबसे पहले 10 से शुरू करेंगे। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये रहा 80। तो हमने लिया एक्स महवर पर जमात और वाई महवर पर लिया हमने पैमाना। पैमाने में हम लेंगे तलबा की तादाद। यहाँ पर क्या आ गई बच्चों? यहाँ पर हम लेंगे तलबा की तादाद। अब यहाँ पर हम 2 बॉक्स बनाएंगे। 2 बॉक्स इस तरह से बनाएंगे हम कि पहले बॉक्स में लड़के और दूसरे बॉक्स में लड़कियाँ। ये रहे लड़के। लड़के का जो सुतून है हम उसे कलर कर देंगे और लड़कियों का जो सुतून है इसे हम खाली रखेंगे। जैसा कि 5वीं जमात में हमें यहाँ टेबल पर सवाल में दिया हुआ है कि 5वीं जमात में लड़के कितने हैं? 52 और लड़कियाँ कितनी हैं? 57। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 50 तक, दोनों का रेशो क्योंकि 50 से तक ही है, 50 से ज़्यादा है, 50 तक हम पहले पैमाना यहाँ पर सुतून बना लेंगे। 50 है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। 50 तक हमने यहाँ पर पॉइंट आउट करके यहाँ निशान बना लिया और यहाँ पर हमने सुतून बना लिया, बार बना लिया। दोनों भी साइड लड़के भी और लड़कियाँ भी 50। अब हम देखेंगे कि लड़के जो है तो 52 है, यानी हमें 52 है तो 2 लाइन ऊपर लेनी है। तो यहाँ पर हम ले लिया 52। 52 लड़के हो गए। अब इसी तरह से 57 लड़कियां हैं, तो ये हो गया 55। ये 55 और उसके ऊपर और 2 लेंगे 57। इस तरह से यहाँ पर हो गया 52 और उसके ऊपर हो गया 57। इस तरह से हमने 2 सुतून बना लिए। अब लड़के क्योंकि कलर किए हुए हैं, हम इसको यहाँ पर पेंसिल से या कोई अट्रैक्टिव कलर से, आपको जो भी पसंद हो कलर कर सकते हो, डिज़ाइन बना सकते हो, आपको जैसा पसंद हो उस तरह से आप सुतून बना सकते हैं। अब देखेंगे 6ठी क्लास का। इसी तरह 6ठी क्लास में लड़के हैं 68 और लड़कियाँ हैं 63। तो इस तरह ये 6ठी क्लास नीचे दिखाई दे रही है बच्चों। गैप छोड़ा है हमने बराबर से सब में। इस तरह 60 तक पहले हम सुतून बना लेंगे। लड़कों का सुतून भी और लड़कियों का सुतून भी हम 60 तक का बना लेंगे। ये रहे 60। अब लड़कों का रहा 68, तो ये रहा 65 ये रहा। और 65 के बाद 3 और लेंगे हम, 3 कॉलम्स और लेंगे, तो ये हो गया 68।
8 किसका हो गया, ये लड़कों का हो गया। इसी तरह से लड़कियों का है 63, तो 60 यहाँ पर 60 आया, ये 60 के ऊपर हम 3 कॉलम्स और लेंगे, ये रहा 63 मीन्स ये 68 हो गया लड़कों का और ये लड़कियों का 63 हो गया। इसी तरह से जैसे हमने पहले बार किया था सुतून में, लड़कों का सुतून हमें अलग से बताना है, फर्क करना है उसमें, इसलिए ताकि आसानी हो जाए पहचानने के लिए कि लड़के का कौन सा है सुतून और लड़कियों का कौन सा है। तो हम इसको वापस से ग्राफ को कलर कर देंगे। अब आएंगे 7वीं की तरफ। 7वीं में 67 लड़के और 64 लड़कियां हैं। इस जो देखो इस तरह से 7वीं का हमने बना लिया, लड़कों का 67, लड़कियों का 64। इसी तरह से 8वीं में हमने लिया 50 लड़कों का और उससे 2 कॉलम्स कम 48 लड़कियों का। इसी तरह से 9वीं में भी दोनों क्या है, कॉमन है। दोनों में क्या बात है कि दोनों भी पैमाना 62 यानी लड़कियों का भी 62 है, लड़कों का भी 62 है, इसलिए दोनों कैसा बना, इक्वल बना। अब हमारा लास्ट है 10th का। 10th में है लड़कों का 60 और लड़कियों की तादाद है 64। तो अब हम लेंगे यहाँ पर वापस से 60 दोनों लेंगे, यहाँ से 60 देखेंगे हम और यहाँ पर 60 पहले दोनों भी बना लेंगे। 60 बनाने के बाद लड़कों का तो 60 है लेकिन लड़कियों का 4 है, 64। तो हम 4 ग्राफ पेपर पे 4 कॉलम्स और ज़्यादा लेंगे और बन गया ये लड़कियों का 64। इसी तरह से लड़कों के ग्राफ में सुतून में हम कलर कर देंगे। इसको हम कोई भी कलर कर सकते हैं ताकि वो आसानी से हमें समझ में आ सके कि ये लड़कों का है और ये लड़कियों का है। इस तरह से हमारा ग्राफ तैयार हुआ। ये इसे कहते हैं मुत्तसिल सुतूनी तरसीम, जॉइंट बार ग्राफ। तो आपने देखा बच्चों कितनी आसानी से और कितनी अच्छी तरह से हम ये बार ग्राफ बना सकते हैं। मुत्तसिल सुतूनी तरसीम का पढ़ना, किस तरह से हम मुत्तसिल सुतूनी तरसीम को पढ़ सकते हैं और उसके सवालों के जवाब तरसीम देखकर लिख सकते हैं, देखेंगे हम इस वीडियो में। देखो बच्चों, सवाल है पूना शहर का 5 दिनों का आला व अदना दर्जे हरारत डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। मुत्तसिल सुतूनी तरसीम का मुशाहिदा करके नीचे पूछे हुए सवालों के जवाब दीजिए। तो बच्चों ये हमारी बनी हुई है ऑलरेडी मुत्तसिल सुतूनी तरसीम। हमें सिर्फ क्या करना है, इसे पढ़कर सवालों के जवाब देना है। तो कैसे करेंगे हम बच्चों, एक्स महवर पर कौन सी मालूमात दिखाई गई है, तो एक्स ये आड़ा नीचे का जो है वो एक्स महवर है। तो एक्स महवर पे हमें क्या नजर आ रहा है बच्चों, जुमा, जुमेरात, बुध, मंगल, पीर, यानी पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। इस तरह से इधर 0 से हम इसे पढ़ेंगे तो दिनों के नाम दिखाई दे रहे हैं। दिखा आपको, सबको समझा, यहाँ पर एक्स महवर पर है दिनों के नाम। तो यहाँ पर हम जवाब में क्या लिखेंगे, पहले जवाब में कि एक्स महवर पर दिनों के नाम दिखाए गए हैं। दूसरा सवाल, वाई महवर पर कौन सी मालूमात दिखाई गई है। देखो बच्चों ये खड़ा है वाई महवर। वाई महवर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 क्या लिखा है, दर्जे हरारत लिखा है। तो कौन से दिन कौन सा दर्जे हरारत, कौन से दिन कितना दर्जे हरारत था। तो यहाँ पर वाई महवर पर कौन सी मालूमात दी हुई है, दर्जे हरारत। तो हम जवाब में लिखेंगे वाई महवर पर दर्जे हरारत दिखाया गया है। सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत किस दिन है, क्या है बच्चों, सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत किस दिन है। तो ज़्यादा यानी यहाँ आला दिखाया है, यहाँ देखो कॉलम में यहाँ पर अदना, लाइट ब्लू कलर से आला दर्जे हरारत दिखाया गया है और डार्क ब्लू कलर से अदना दर्जे हरारत दिखाया गया है। तो देखेंगे बच्चों हमें आला दर्जे हरारत यानी ज़्यादा दर्जे हरारत देखना है। तो कौन से दिन सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत दिखाई दे रहा है आपको, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। तो देखो बच्चों ये 30 है, 30 डिग्री से ज़्यादा सिर्फ पीर के दिन है। आला यानी लाइट ब्लू कलर में, तो आला में 30 के नीचे सब दर्जे हरारत है लेकिन ब्लू जो है 2 पॉइंट्स ऊपर है, इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ पर जवाब आएगा पीर के दिन सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दिखाया गया है। अदना दर्जा हरारत किस दिन सबसे ज़्यादा है। अदना दर्जा हरारत का मतलब डार्क ब्लू कलर हमें देखना है सुतून में। तो सबसे ज़्यादा अदना वाला किस दिन है, अदना यानी जो
डार्क ब्लू है। देखेंगे अदना दर्जे हरारत में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 20 डिग्री है, इसलिए हमारा जवाब आएगा कि अदना दर्जे हरारत सबसे ज़्यादा बुध के दिन है। किस दिन है? बुध के दिन। बुध के दिन पूरा दर्जे हरारत 20 है अदना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुमेरात को आला और अदना दर्जे हरारत के दरमियान कितना फ़र्क है? अब ये जुमेरात का दिन रहा। अब ये सेम लाइन में हम देखेंगे कि ये आला दर्जे हरारत है लाइट ब्लू कलर का और डार्क ब्लू कलर का अदना दर्जे हरारत है। तो आला दर्जे हरारत हमने देखा 30 डिग्री और अदना दर्जे हरारत हम देख रहे हैं यहाँ पर 15 डिग्री, यानी दोनों के बीच में कितना फ़र्क हुआ? 15 और 30 के बीच में 15 डिग्री का फ़र्क हुआ। तो हमारा जवाब क्या आएगा बच्चों? जुमेरात के दिन आला और अदना दर्जे हरारत में 15 का फ़र्क है। किस दिन आला और अदना दर्जे हरारत के दरमियान फ़र्क सबसे ज़्यादा है? अब देखेंगे बच्चों कि हम अदना और आला हमें दिखाई दे रहा है हर बार ग्राफ की बनिस्बत जुमेरात का ही दिन हमें ऐसा दिखाई दे रहा है बार में, क्योंकि जुमेरात के दिन ही अदना और आला में ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ज़्यादा फ़र्क दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा जवाब जुमेरात के ही दिन आएगा। जुमेरात के दिन आला और अदना दर्जे हरारत के दरमियान फ़र्क सबसे ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? इसी तरह से मैं तुम्हें दूसरा सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन दूंगी, उसके सवालात के जवाबात आप लोगों को इसी तरह से ढूंढना है और मुझको व्हाट्सअप करना है। ठीक है।